छत्रपति शिवाजी की सेना में महार सैनिक, स्काउट तथा जासूसी कामों में लगाए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में पहली बार 111 महार का उदय हुआ, पर युद्ध खत्म होने के बाद उसका विलय 71 पंजाब रेजिमेंट में हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महारों की स्थिति सुधारने के लिए डिफेंस काउंसिल में अपील की। इसके तहत अक्टूबर 1941 में बेलगाम के नानावाड़ी क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल H.J.R. जैक्सन के नेतृत्व में महार रेजिमेंट की पहली बटालियन का गठन हुआ। यहीं पर महार सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कंपनी का गठन कैप्टन F.D. मार्शल द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 महार और 3 महार को कर्तव्य परायणता तथा वफादारी दिखाने का अवसर मिला। भारत स्वतंत्र हुआ। महार रेजिमेंट की पहली, दूसरी और तीसरी बटालियन को 10 लाख शरणार्थियों की अदला बदली। During the partition of the country, the Mahars were employed on protecting the Muslims mainly and later on evacuating them to Pakistan. पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, पर भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के साथ महार रेजिमेंट की मशीन गनों ने दुश्मन का कड़ा मुकाबला किया। झंगर। इस युद्ध में अमर शहीद हवलदार राव कांबले ने अत्यंत वीरता दिखाई, पर शत्रु ने पीछे से बंकर में घुसकर अपनी तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर गति प्राप्त होने के बाद भी उनकी मशीन गन अंतिम गोली तक दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती रही। नौशेरा के युद्ध में नायक कृष्णा सोनावने को भारत सरकार ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और संकल्प के लिए महावीर चक्र से अलंकृत किया। महार रेजिमेंट ने अपना प्रथम कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेजर जनरल S.P.P. थोराट DSO को चुना। कोरिया में शांति स्थापना एवं स्थापितों को पुनः सुनियोजित करने में मेजर जनरल थोराट के नेतृत्व में महार रेजिमेंट की 2 महार मशीन गन कंपनी ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व कर्नल K.S. बख्शी ने किया। शांति सेना की कामयाबी के लिए मेजर जनरल S.P.P. थोराट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारतीय सेना को आंतरिक स्थिति को संभालने तथा शांति स्थापना हेतु कांगो भेजा गया। इसमें 4 महार के लेफ्टिनेंट O.P. बांगिया को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उधर पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और नेफा पर चीनियों ने हमला किया, पर 1, 6 और 7 महार की मशीन गन डिटैचमेंट ने जमकर मुकाबला किया। 7 महार के हवलदार गोविंद कामले को उनकी अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया और 1 महार को थिएटर ऑनर लद्दाख से सम्मानित किया गया तथा रेजिमेंट का मोटो यश सिद्धि तय किया गया। पाकिस्तानी सेना ने कच्छ के इलाके पर भयंकर आक्रमण किया। 1 महार के कर्नल कृष्णा स्वामी सुंदर जी ने इसे विफल कर दिया। इस महत्वपूर्ण लड़ाई में वीरता प्रदर्शन के लिए हवलदार गोपीनाथ भिंगार दिवे को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को छंब क्षेत्र पर आक्रमण कर कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबंस सिंह सांगा और उनके जवानों ने 3 सप्ताह तक घोर युद्ध किया और कालीधार पहाड़ियों को बचाए रखा। साथ में पाकिस्तानियों की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबंस सिंह सांगा को उच्च कोटि के नेतृत्व के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया। इसी लड़ाई में अखनूर क्षेत्र के जोड़िया कलित इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल DN सिंह की कमांड में 9 महार ने दुश्मन को भगाने में अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया।
पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के खेमकरण इलाके में हमला बोल दिया। दो महार ने जोरदार हमले से उनके होश उड़ा दिए। यहीं पर नायब सूबेदार भीवा सिंह अंबोरे को उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया। 10 महार के सीओ ARH वजीना के आदेश मिलने पर हमारी सेना ने पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस शानदार कार्रवाई पर उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस बार युद्ध पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर लड़ा गया। 10 महार को चेतलापुर का देश मिला, जिस पर पाकिस्तानियों ने बारूदी सुरंगों तथा कटीले तारों के बीच जबरदस्त मोर्चा तैयार कर रखा था। पलटन के सीओ कर्नल HR सिंह के आह्वान पर सिपाही अनसुईया प्रसाद ने अपने आप को स्वेच्छा से आत्मघाती दस्ते के रूप में तैयार किया और गोलियों की परवाह किए बगैर बंकर में घुस गए और बंकर को बर्बाद कर दिया। वीर सिपाही अनसुईया प्रसाद को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया, जो आज तक भारतीय सेना में सबसे कम उम्र वाले सिपाही को मिला है। पाकिस्तानी क्षेत्र के नया चोर इलाके में पर्वत अली पर 2 महार ने जबरदस्त मुठभेड़ करके कब्जा कर लिया। एक महार को शकरगढ़ इलाके में हरार कला पर कब्जा करने का आदेश मिला। भारी गोलीबारी के बावजूद कर्नल TS राय के नेतृत्व में महार सैनिकों ने हरार कला पर कब्जा कर लिया। An award is given to an individual, but a battle honor to a unit is a great achievement in war. That is what all the units look for. 15 महार ने कर्नल हरगोविंद सिंह की देखरेख में किलो फोर्स के रूप में 10,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही बांग्लादेश के शरणार्थियों की देखरेख में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। But the Mahars, as I said, within that short life of theirs, had produced 2 chiefs also, which the regiment considers as a great honor. भारतीय सेना को शांति स्थापना हेतु श्रीलंका भेजा गया। महार रेजिमेंट की 4, 8, 13, 19 और 108 TA बटालियनों को LTT उग्रवादियों का दमन करने के लिए तैनात किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से 8 महार रेजिमेंट के मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरम एक सफल तलाशी अभियान से लौट रहे थे कि अचानक LTT उग्रवादियों ने घात लगाकर उनकी टुकड़ी पर हमला कर दिया। अपनी युद्ध सफलता और सूझबूझ से निर्भीक, निडर परमेश्वरम ने उग्रवादियों को घेरे में ले लिया। आमने सामने की लड़ाई में उनके सीने पर गोलियां लगीं। अपने घाव और बहते हुए खून की परवाह न करते हुए LTT उग्रवादियों की राइफल्स छीनकर एक के बाद एक 5 उग्रवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। इसी ऑपरेशन में मेजर PC गणपति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध के अलावा खेल कूदों में भी रेजिमेंट के नौजवानों ने न सिर्फ भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया है, बल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। रेजिमेंट के जाने माने निशानेबाजों ने 3 बार आर्मी राइफल एसोसिएशन प्रतियोगिता जीतकर सेना में रिकॉर्ड कायम किया। महार रेजिमेंट की पोषक इकाई महार रेजिमेंट केंद्र है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 1500 रिक्रूट प्रशिक्षण पाते हैं। इसमें कोर्स के अलावा शारीरिक प्रशिक्षण और निशानेबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महार रेजिमेंट ने अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास शाखा और एल्डर्स होम का भी निर्माण किया। इसके अलावा यहाँ पर युद्ध में शहीद जवानों के बच्चों के लिए वॉर मेमोरियल बॉयज हॉस्टल भी है और साथ में स्कूल भी है, जिसमें शहीद जवानों के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। My only message is that your duty is to fight and win the war. Nothing else matters.
and all your training, your upbringing and everything is just for that purpose, to win the war. And I want them to strive for that. That is my message. आज हमारे बीच कई ऑफिसर्स, जेसीओ तथा जवान नहीं हैं। हम उनके किए गए कार्यों पर शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा विश्वास है कि महार रेजिमेंट की भावी पीढ़ियां रेजिमेंट को न सिर्फ आगे ले जाएंगी, बल्कि महार रेजिमेंट का नया इतिहास भी रचेंगी, जिससे हमारा ये ध्वज सदा सदा लहराता रहेगा।